जय हिंद दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सुनो स्वागत करता हूँ अपने छोटे से परिवार चैनल के क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग बहुत दिनों के बाद हम लोग से परिचय कर रहे होंगे, है ना, बहुत दिनों लगभग 10 दिन के बाद। तो दोस्तों पिछला जो लेक्चर आप लोग देखे होंगे तो हमारा T20 सीरीज़ का था, है ना, और उसमें हमने एक बात बोले थे कि दोस्त कि अगला जो लेक्चर होने वाला है हम उसमें लेंस सूत्र को हम लोग साबित कर देंगे, है कि ना दोस्तों। ऐसे हम लोग दर्पण सूत्र में यानी कि दर्पण सूत्र और पूरे प्रकाश के परिवर्तन में 6 लेक्चर को हमने सिद्ध करने वाला था, 6 को हम लोग सिद्ध किए हैं, अवतल दर्पण में भी और किसमें उत्तल दर्पण में भी, है ना। तो उसी तरीक़े से दोस्त हमारा लेंस में भी होता है लेंस सूत्र, जिस तरीके से दर्पण सूत्र में होता है उसी तरीके से हमारा किस में होता है, लेंस सूत्र में होता है। तो लेंस सूत्र भी हमारा दो में होता है, एक तो हमारा हो जाता है सिंपल अवतल में और दूसरा कौन जो हो जाता है उत्तल में, है कि नहीं दोस्त। तो देखो हमारे लेंस का बात किया जाए ना, किसका बात कर रहे हैं हम लोग, लेंस का। तो लेंस के लिए ने अवतल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा क्या चीज़, उत्तल, है ना। क्योंकि हमारा अवतल दर्पण में जो होता है अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता। उसी तरीके से सेम हमारा जो उत्तल लेंस में भी जो प्रतिबिंब बनता है सेम अवतल दर्पण की तरह बनता है, किसमें, उत्तल लेंस में। और अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है ना उत्तल दर्पण के समान बनता है ना दोस्त। तो जिस तरीक़ा से आप लोग अगर जो पूरा T20 सीरीज़ देख रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर जो आप लोग बढ़िया से मेहनत कर रहे हैं तो अच्छी बात है, इसी तरीक़े से मेहनत करते रहना है और अपने एग्ज़ाम में फोड़ के आना है कि नहीं दोस्त। तो उसी के लिए ये हमारे क्लास 10 के लिए फिर से होने वाला है लेंस सूत्र, जिसमें आज हम लोग कौन सी करेंगे, साबित करेंगे दोस्त। अगर जो आप लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कौन सी कर देना है, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, है ना। हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो होना चाहिए, क्योंकि दोस्त कि ये हमारा जो लेंस सूत्र होता है ना बहुत ज़्यादा वीवीआई होता है हमारे एग्जाम के लिए, है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन उम्मीद है बहुत दिनों से नहीं पूछा है, तो लगभग 1-2 साल से नहीं पूछा है, तो उम्मीद है इस बार ये एग्ज़ाम में पक्का आने वाला है ना। तो इसको वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखना, पूरा बढ़िया से देखना है। और अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कौन सी कर देना है, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। चलो दोस्तों तो चलते हैं हम लोग कहाँ पे, लेंस सूत्र में साबित करने चलते हैं। तो सबसे पहले लेंस सूत्र में साबित करना है किसको, किस में, उत्तल लेंस में। तो सबसे पहले देखो लिखे हुआ है 1/v - 1/u = 1/f। देखो दोस्त अगर जो दर्पण की बात कर दिए 1/v + 1/u = 1/f होता है दर्पण सूत्र का, लेकिन लेंस सूत्र में 1/v - 1/u = 1/f होता है दोस्त, है ना। तो चलो हम लोग सिद्ध करने चलते हैं किसमें, उत्तल लेंस में। और आपको लोग को पता भी होगा हमारा कि इसमें v क्या है, u क्या है और f क्या है कि नहीं। और आपको नहीं पता है तो हम फिर से बता देते हैं कि हमारा v जो होता है कि कौन दूरी होता है, प्रतिबिंब का दूरी होता है, u क्या होता है हमारा वस्तु दूरी होता है, और f क्या होता है, फोकस दूरी होता है ना। इसी को हम लोग कौन सी करना है, साबित करना है। तो साबित किस में करना है, उत्तल लेंस में। तो सबसे पहले हमको कौन सी बनाना होगा, उत्तल लेंस बनाना होगा, है कि नहीं। तो उत्तल लेंस को सिंपल बना लेते हैं हम लोग उत्तल लेंस। चलो दोस्त हम लोग यही बनाते हैं, कौन सी, उत्तल लेंस एक बनाते हैं। देखो उत्तल लेंस बनाने का सबसे आसान तरीका है ना, ये हमारा जो लेंस बना दोस्त, कौन लेंस बना, उत्तल लेंस बना। ये कौन लेंस बन गया हमारा, उत्तल लेंस बना। और आप लोग जानते होंगे कि उत्तल लेंस में जो बीचों बीच में जो रेखा होता है हमारा, ये क्या होता, प्रधान अक्ष होता है ना, प्रधान अक्ष। और प्रधान अक्ष को हम लोग कौन से सूचित करते हैं, एक्स से सूचित करते हैं। और हमारा कहीं बीच में यानी कि लेंस के बीचों बीच में हमारा प्रकाशी बिंदु होता है, क्या होता है, प्रकाशी बिंदु। प्रकाशी बिंदु को हम लोग कौन से सूचित करते हैं, ओ से, है ना। जिस तरीके से दर्पण में ध्रुव होता है उसी तरीके से लेंस में क्या होता है, प्रकाशी बिंदु होता है ना। और आप लोग जानते होंगे कि अगर जो मान लेना ये लेंस है ना, तो लेंस का कुछ नाम दे देते हैं। मान लेना एम और कौन सी, मान लेना इस लेंस का नाम कौन सी देते हैं, एम और कौन सी, एम डैश दे देते हैं, है ना। अगर जो नहीं तो एम और कौन सी दे दो, एन दे दो, है ना। एम और एन कौन सी हो गया हमारा, दर्पण हो गया। चलो बड़ा एन दे देते हैं, है ना। ये बड़ा एम है और ये कौन सी है, बड़ा एन है। ये हमारा लेंस का नाम हो गया। ये हमारा कौन सा हो गया, प्रकाशी बिंदु हो गया। और आप लोग को पता होगा कि हमारा लेंस में जो होता है 2 फोकस होता है ना। एक होता है हमारा मुख्य फोकस, जिसको कौन सी कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य फोकस को f1 कहते हैं, सॉरी मुख्य फोकस, यानी कि मान ले मुख्य फोकस हमारा इधर होता है ना, क्योंकि हमारे लेंस में क्या होता है, 2 फोकस होता है। f2 हमारा कौन सा हो जाएगा, मुख्य फोकस। और एक हमारा होता है कौन सी, वक्रता त्रिज्या। कितना वक्रता त्रिज्या होगा, 2 होगा। अब वक्रता त्रिज्या को कौन से करते हैं, r बराबर हम सिद्ध किए हैं कि नहीं, 2f, है ना। तो एक तरफ हो जाएगा 2f1 और एक तरफ कौन सा होगा, 2f2 हो जाएगा, है ना। अगर जो तुम्हारा मन है तो यहाँ पर c1 और c2 भी कर सकता,
नहीं, तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या करना चाहते हो, है कि नहीं दोस्त। तो चलो हम लोग लेते हैं 2f1 और कौन सी 2f2, है कि नहीं। चलो दोस्त, तो सबसे पहले बात इतना कर लेने के बाद हम लोग को पहले अगर देखो सबसे पहले उत्तर लेंस में साबित करना था तो उत्तर लेंस बना लिए, है कि नहीं दोस्त। उत्तर लेंस उम्मीद है बढ़िया बना होगा, सही बना होगा, है कि नहीं दोस्त। इसको कौन सी करना है, जैसे हम बताएंगे उसी तरीके से सेम लिखना है ना। देखो सबसे पहले को कौन सी बनाए, उत्तर लेंस बनाए, तो हम लिख देंगे क्योंकि हम तो पहले से लिखा हुआ नहीं था, हमको माने हैं तो लिखेंगे कि माना कि, इधर लिखते हैं ना यहाँ सोल्यूशन करके, याद रखना, लिखेंगे माना कि m और कौन सी n, एक कौन सी है उत्तर लेंस है, कौन लेंस है उत्तर लेंस है, जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें o हमारा क्या है, जिसमें o हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रकाशिक बिंदु है ना, प्रकाशिक बिंदु है। f2 हमारा कौन सा होगा, f2 हो जाएगा हमारा, f2 हमारा कौन सा होगा, मुख्य फोकस हो जाएगा, है ना, मुख्य फोकस है, कौन सी है, मुख्य फोकस है। इतना समझ में आया कि नहीं, मुख्य फोकस है। और तथा x और कौन सी x डैश हमारा कौन सी है, प्रधान x है, कौन सी है, प्रधान x है। क्या इतना बात समझ में आया कि नहीं आया दोस्त। सिंपल बात है, देखो हम क्या क्या किए हैं। सबसे पहली बात तो है दोस्त, अगर जो सिद्ध करना है तो हमको ये चीज़ लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि हमको सिद्ध करना है, पहले दिया हुआ नहीं है, सिद्ध करना है तो डायरेक्ट लिखना है। तो जब कुछ तो मानना पड़ेगा ना, कि जैसे सबसे पहले को मान लिए कि m और n एगो कौन सी है गया हमारा उत्तर लेंस हो गया, है ना, जिसमें o हमारा कौन सा हो गया, प्रकाशिक बिंदु हो गया, है ना। f2 हमारा कौन सा हो गया, मुख्य फोकस, यानी कि f2 हमारा कौन सा हो गया, मुख्य फोकस हो गया। तथा x और x डैश हमारा कौन सा हो गया, प्रधान x हो गया, है ना दोस्त। अब क्या करते हैं, हमको प्रतिबिंब बनाना है। क्या बनाना है, प्रतिबिंब। तो एक हम वस्तु को रखते हैं, मान लेना यहाँ पर 2f1 है, c1 को मिटा देते हैं, है ना। अगर जो तुम्हारा मन करेगा f2 c1 लेने का तो c1 भी ले सकता, अगर जो मन करेगा c2 इधर पटी तो इधर ही ले सकता। लेकिन हम अभी ले चलते हैं कौन सी 2f1 और कौन सी 2f2, है कि नहीं, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं r बराबर क्या होता, अरे बकरता त्रिज्य होगा ना, वो बकरता त्रिज्य को कौन से सूचित करते हैं, r से। और r बराबर हम लोग सिद्ध किए किसमें, दर्पण में, क्या r बराबर 2f, तो इसलिए 2f1 और कौन सी 2f2, है ना। अब है को हम लेते हैं, वस्तु को लेते हैं, वस्तु जो ले रहे हैं हम लोग दोस्त a और b ले रहे हैं। मान लेना a b हमारा एगो कौन सी है, वस्तु है कि नहीं। अब वस्तु का हम प्रतिबिंब बनाते हैं, तो जब यहाँ से वस्तु से प्रकाश का किरण निकलेगा तो प्रधान इसके समांतर जाएगा। अब प्रधान इसके समांतर प्रकाश का किरण जाता है, कहाँ जाता, फोकस से जाता। तो यहाँ से प्रकाश का किरण आएगा तो कहाँ चला जाएगा, फोकस से चला गया, लेकिन ना दोस्त एकदम आराम से बनाना है, जैसे हम बना रहे हैं एकदम सेम टू सेम उसी करके बनाना है ना। यानी प्रधान इसके समांतर प्रकाश का किरण आता है, कहाँ चला जाता है, फोकस से चला जाता है ना। और दूसरा जो प्रकाश का किरण हम गुजार रहे हैं दोस्त, प्रकाशीय बिंदु से गुजार रहे हैं। कहाँ से गुजार रहे हैं, प्रकाशीय बिंदु। और प्रकाशीय बिंदु से जब प्रकाश का किरण गुजरता है ना, तो एकदम सेम जिस पथ से आ रहा है कौन सी होगा, वही पथ से लौटता हुआ चला जाएगा, है ना। यानी मान प्रकाशीय बिंदु से जा रहा है तो कौन सी होगा, प्रकाशीय बिंदु से जाते हुए कौन सी हो जाएगा, प्रतीत हो जाएगा, है ना दोस्त। देखो अगर जो बात किया जाएगा ना तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना दोस्त, कहाँ बनेगा, यानी कि 2f1 और 2f2 के बीच में बनेगा, यानी f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, यानी फोकस और कौन सी वक्रता केंद्र के बीच बनता है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जब हम वस्तु को यानी कहाँ रखते हैं, अनंत और कौन सी 2f1 के बीच रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है हमारा कौन सी, मुख्य फोकस और कौन सी 2f2, यानी कि हमारा कौन सी कह सकते हैं इसको, वक्रता केंद्र, सॉरी वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं, है ना। यानी कि मुख्य फोकस और कौन सी है, वक्रता त्रिज्या के बीच बनता है, यानी f2 और कौन सी 2f2 के बीच बनता। क्या ये इतने बात समझ में आया कि नहीं। अब बोलेगा कि भैया ये थोड़ा सा जो हमारा प्रतिबिंब बना वो टेढ़ा बना है ना, तो इसको हम सीधा करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम जो किरण आया है ना, इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं। कौन से करते हैं, सीधा करते हैं। यहाँ से प्रकाश का किरण अगर जो सीधा आएगा तो एकदम आराम से हमारा प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ये मान लेना इस तरीके से आ गया, है ना। तो यहाँ पर से आया तो कौन सी को यहाँ पर काट दिया, है कि नहीं। यहाँ से प्रकाश का किरण आया, सीधे कौन सी हो गया, चलते चल गया, है ना। अब यहाँ पर हमारा काटा तो यहाँ पर हमारा कौन सी बना, प्रतिबिंब बन गया, है कि नहीं। चलो तो इसका प्रतिबिंब का नाम दे देते हैं a डैश और कौन सी b डैश। क्या इतनी बात समझ में आया कि नहीं आई है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्या फिर से बता दें, फिर से बता देते। चलो दोस्तों देखो फिर से सिंपल बात है कि हम क्या किए, अनंत और कहाँ 2f1 के पीछे को कौन सी लिए, वस्तु को ले लिए, वस्तु का नाम दे दिए कौन सी a भी है ना। अब यहाँ से प्रकाश का किरण निकलेगा तो प्रधान इसके समांतर जाएगा। जब प्रधान इसके समांतर जाता है कहाँ चल जाता है, मुख्य फोकस से चल जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि आपको पता होगा कि प्रधान इसके समांतर आती है प्रकाश की किरण कहाँ जाता है, फोकस से चला जाता है ना कि नहीं। तो फोकस से चला गया, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं दिक्कत है। दूसरा प्रकाश की किरण अगर जो प्रकाशीय बिंदु से गुजारेगा तो तुम सीधे चला जाता, कोई मुड़ता उड़ता नहीं। प्रकाशीय बिंदु से प्रकाश की किरण जाता है तो कौन सी हो जाता है, सीधे चला जाता। इतना पता है ना, पता है। चलो देखो दोस्त, तो यहाँ पर हमारा आके कौन सी बन गया, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या बना, a डैश और कौन सी b डैश। अच्छा बताओ ये प्रतिबिंब जो बना वास्तविक बना ये तो काल्पनिक बना,
मुझे ये बताओ, ये प्रतिबिंब जो बना कैसा बना, वास्तविक बना, कैसा बना, वास्तविक। चलो दोस्तों, तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, पहले सिंपल है, हमारा कौन सी लिख दिए कि माना कि MN कौन हो गया हमारा उत्तल लेंस हो गया, जिसमें O हमारा प्रकाशीय बिंदु हो गया, F2 हमारा कौन हो गया मुख्य फोकस हो गया, तथा X और X' हमारा कौन हो गया प्रधान अक्ष हो गया। सब तो लिखा हुआ। अब क्या करते हैं, अनंत है ना, अनंत और 2F1 के बीच कोई वस्तु AB रखा गया है जिसका कैसा प्रतिबिंब बना, बताओ जल्दी, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान से सुनना, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब क्या चीज बना, A' B' कहाँ पर बनता, 2F1 A' B' 2F2 एवं कौन सी F2 के बीच बनता है। क्या इतना बात समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सिंपल बात है दोस्त कि हम क्या लिखें कि मान लिए कि अनंत और 2F1 के बीच अगर जो हमको वस्तु को रखें तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता कहाँ, 2F2 और F2 के बीच में बनता, कैसा बनता है वास्तविक। और जब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है तो वास्तविक है तो कैसा बनेगा, उल्टा, और वस्तु से छोटा, तो देखने में भी लग रहा होगा वस्तु से कैसा है, छोटा है। चलो दोस्तों, अब हमारा जितना भी लिखने पढ़ने का चीज था कौन हो गया, लिख पढ़ लिए है ना। अब जो हम लोग का है क्या चीज करना है कि अब हम लोग को दिमाग लगाना है और सिंपल सिद्ध करना है ना दोस्त। अगर जो यहाँ तक वीडियो देख लिए तो वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को कौन सी कर देना है, लाइक कर देना दोस्त, क्योंकि इससे ज़्यादा भी मज़ा आने वाला है आगे, है कि नहीं दोस्त। तो चलो हम लोग चलते हैं कहाँ पे, आगे चलते हैं। तो आगे चलने के लिए सिंपल बात है, इतना हम होल कर दिए। अब उसके बाद जब हम करने के बाद प्रतिबिंब बना दिए, अब चलते हैं हम लोग नाव, क्या करते हैं, नाव, मान कि अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज अगर जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तो देखो हम यहाँ पर एक बनाते हैं फिगर पहले, है ना, यहीं पर बनाते हैं। सिंपल बात है, देखना, ये हमारा कौन सी हो गया, ए हो गया, यहाँ पर कौन सी हो गया, बी हो गया। इस तरीके से आया हुआ होगा, हमारा कौन सी यहाँ पर मिलेगा, ओ मिलेगा, है ना, और यहाँ से जाएगा नीचे, है ना, नीचे जा रहा है, और इधर पर त्रिभुज जाएगा तो हमारा कौन सी मिलेगा, सॉरी, है ना, इधर नीचे आ रहा है यहाँ से, और उसके बाद ये गया है, उसके बाद देखो हमारे यहाँ भी मिल गया, है कि नहीं। सिंपल बात है, देखो ये वाला त्रिभुज देखना और ये वाला त्रिभुज देखना, यानी कि ABO और कौन सी देखना, A' B' O में, किसमें। अब देखो दो को त्रिभुज हम देखते हैं, एक तो त्रिभुज हमारा ई वाला हो गया और दूसरा हमारा ये छोटा वाला त्रिभुज, यानी ABO और कौन सी A' B' O में। देखो यहाँ पर से ABO और कौन सी A' B' O में, है ना, दोनों त्रिभुज है कि नहीं, ये वाला त्रिभुज दूसरे मुही वाला। तो हम चलते हैं नाव, त्रिभुज ABO और किसमें, और त्रिभुज A' B' O में। अब देखना, जब हम त्रिभुज को देखते हैं दोस्त, तो ये वाला कोण दिख रहा है हमारा, कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। तो ये वाला भी कोण कितना डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कोण ABO बराबर होगा कोण A' B' O का, कहाँ से बराबर होगा, ये हो जाएगा हमारा कहाँ से, समकोण से। कहाँ से बराबर होगा, समकोण से। कितना बात समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, समकोण से बराबर है। अगला देखते हैं दोस्तों, ये तो हो गया हमारा ये वाला कोण। अब देखो ये वाला कोण, ओ ये वाला कोण, ये वाला कोण, दोनों बराबर होगा कि नहीं, क्यों होगा, सम्मुख कोण से बराबर। ये वाला कोण सम्मुख से बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि नहीं, AOB बराबर होगा किसके, A'(OB' के, है ना। तो कह सकते हैं कोण AOB बराबर होगा कौन सी, A'(OB' के। ये कहाँ से बराबर होगा, सम्मुख कोण से, है ना, सम्मुख कोण से। क्या इतना बात समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को कौन सी कर देना, शेयर करते रहना, है ना दोस्तों। अब एक चीज देखो, जब हमारा किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में कौन सी हो गया, बराबर हो गया, दो कोण आपस में कौन सी हो गया, बराबर हो गया, तो तीसरा कोण जो बचता है दोस्त, अपने आप तीसरा कोण बराबर हो जाता शेष कोण से। तो हम कह सकते हैं कि कोण क्या चीज कह सकते हैं, देखो BAO कह सकते हैं कि नहीं, BAO बराबर होगा कौन, B'(O' से, कह सकते कि नहीं, BAO इधर से गए ना, तो इधर से चलना है, फिर से इधर B' A' B' है ना, B'(O' A' है ना। तो कह सकते हैं कि B'(O' A B'(A) और A' और कौन सी O, ये कहाँ से, शेष कोण से, शेष कोण से। क्या इतने बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना दोस्त। अब हम जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज का तीन कोण आपस में क्या चाहिए हो, बराबर हो, तो त्रिभुज हमारा कैसा हो जाता, समरूप हो जाता। तो हम कह सकते हैं ना, इसीलिए त्रिभुज AB कौन सी था, O
समरूप होगा किसका, इस सर्वरूप का चिन्ह नहीं, सर्वांग का हो गया हमारा ABO समरूप होगा, क्या चीज होगा, समरूप होगा, किसका समरूप होगा, ये वाला त्रिभुज का, त्रिभुज A', B', O का, है कि नहीं, कहाँ समरूप होगा, एंगल एंगल समरूपता, कौन कौन समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से कौन सा हो गया, समरूपता से ये समरूप हो गया। अब हम जानते हैं दोस्त कि जब हमारा त्रिभुज समरूप होता है तो उसका भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम कर सकते हैं कि नहीं कि AB बटे में कौन सी A', B' बराबर होगा BO बटे में कौन सी B', इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इतना समझ में आया कि नहीं दोस्त, क्या इतना में थोड़ा सा भी अगर जो कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकता है कैसे बता सकता है, कमेंट करके बता सकता है कि नहीं दोस्त। उम्मीद है इतना पूरा समझ में आ गया होगा, है कि नहीं दोस्त, समझ में तो आना चाहिए मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि ऐसा ही हम लोग एक चीज़ सिद्ध किए किसमें, दर्पण में, है ना दोस्त। तो इतना तो समझ में आया होगा, जो दर्पण वाला वीडियो देखे होंगे आप लोग तो, है कि नहीं। तो चलो अब हम लोग चलते हैं दूसरा में, अगेन कहाँ चलते हैं। अब देखो दोस्त ये वाला त्रिभुज हम ले लिए। अब देखो इसमें देखो और कहीं त्रिभुज तुमको दिखाई दे रहा होगा। सिंपल बात है, देखो यहाँ पर हम नामकरण नहीं किए, यहाँ पर का बिंदु का कुछ नाम दे देते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर से मान लेना इस बिंदु का नाम दे देते हैं कितना, P, है कि नहीं। चलो ई बिंदु का नाम नहीं दिए थे तो इसका नाम दे दिए कौन सी, P, क्योंकि देखो यहाँ पर O है, यहाँ पर कौन सी हो जाएगा P, तो P हो जाएगा हमारा, है कि नहीं। चलो दोस्तों देखो अब हम चलते हैं दोस्त ई वाला त्रिभुज में। देखो इसको मिटाते हैं हम लोग ने, और उसके बाद हम आपको बताते हैं, क्या बताते हैं देखना है आपसे। सिंपल है, PO और कौन सी F2, कौन सी में चलते हैं। देखो P, यहाँ पर P है, यहाँ पर कौन सी O है, यहाँ पर कौन सी है, आगे चल के F2 मिलता है हमारा, F2 हो गया, है ना। और नीचे अगर जो आएगा इसको नीचे लेके आना है तो यहाँ पर से मिलेगा कौन सी A', B' और कौन सी F2, A', B' F2, कौन सी मिलेगा A', B' F2। क्या ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, है ना। POF2 PAF2 और A', B' F2, ये दिख रहा है कि नहीं। सेम हम चलेंगे, कहाँ चलेंगे ध्यान से देखना, सेम चलते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा है ना यहीं पर जगह है, यहीं पर कर देते हैं। देखो दोस्तों अगेन हम चलते हैं कहाँ पे, अगेन, है ना, अगेन हम लोग कहाँ चलते हैं, त्रिभुज किस में, POF2 में। क्योंकि देखो ये त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं, ये वाला त्रिभुज और कौन सी ये वाला त्रिभुज, यानी ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज, देखो क्या दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। अगेन हम लोग चलते कहाँ पे, POF2 और किस में है वो बता जल्दी से, किस में A', B' F2 में। कितना समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्त। चलो देखो जब समझ में आ गया दोस्त तो सेम फिर करेंगे, क्या करेंगे। देखो हमारा ये वाला कोण दिख रहा होगा 90 डिग्री का है, बिल्कुल है। ये वाला भी कोण कितना है 90 डिग्री का है। तो हम कह सकते हैं कि कोण POF2 बराबर होगा किसका, कोण A', B' किसका F2 का। कहाँ से बराबर होगा, कहाँ से, समकोण से। कैसे से, समकोण से। क्या बात समझ में आएगी नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया, सेम तो है इसी तरीके से। दूसरा देखो दोस्त ये वाला समकोण से हो गया, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण सम्मुख से, यानी कि ये वाला कोण और कौन सी ये वाला कोण सम्मुख से बराबर होगा PF2O में, है ना। तो कह सकते हैं PF2O बराबर होगा कोण कहाँ से, P से चले तो B' F2 A', है ना, ऊपर से आ रहे हैं ना तो ऊपर से चलना है, फिर नीचे वाला हो गया, है ना। तो क्यों हो जाएगा B' F2 और कौन सी A', ये हमारा कौन सी हो जाएगा, कौन सी सम्मुख से। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सी से, सम्मुख कोण से, इससे सम्मुख कोण से। क्या समझ में आ गया कि नहीं। और एक जो हमारा लास्ट वाला बच गया होगा, ये वाला कौन सी हो गया, शेष कोण से। तो हमारा कौन सी हो जाएगा, सॉरी P यहाँ से होना चाहिए था ना, गलती हम कर रहे हैं। कहाँ गलती हो रहा है, नाम लिखने में गलती हो रहा है। क्या नाम लिखने में गलती हो रहा है, देख रहा हूँ PF2O है ना, PF2O है तो A' F2 B' होना चाहिए, नहीं समझ गया, क्योंकि समकोण वाला समकोण के साथ बराबर था ना। तो यहाँ पर हमारा कौन सा होना चाहिए, A' पहले होना चाहिए, A' पहले होना चाहिए और B' बाद में होना चाहिए, है ना। क्या इसमें भी उसी तरीके से गलती हुआ है मेरा, देख लेते हैं यहाँ पर भी दोस्त। क्या है B' A बोले O बोला A सही है, ये बिल्कुल सही है, हाँ ये सही है, इसी में थोड़ा सा गलती होता है कि नहीं, और बाकी तो हो गया। चलो दोस्त ये वाला हमारा ये बच रहा और ये वाला बच रहा, दोनों को कौन सा करना, बराबर कर देना शेष कोण से। तो हम कह सकते हैं ना कि कोण OPF2 बराबर होगा कहाँ से, O से चले थे ना, तो O से चले थे तो कौन से B A' F2,
कौन सी हो जाएगा, बी डैश कोण बी डैश ए डैश कौन सी F2, कहाँ से, शेष कोण से, शेष कोण से। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया वो दोस्त, है कि नहीं। अब हम लोग चलते हैं, कहाँ चलते हैं, देखो दोस्त, अब हम लोग देखो त्रिभुज के सभी कोण कौन सी आपस में बराबर है, फिर से कौन सी हो जाएगा, त्रिभुज के सभी कोण आपस में बराबर है, इसलिए हमारा त्रिभुज कौन सी हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज कौन ला POF2 समरूप होगा किसका, त्रिभुज A डैश B डैश F2 का समरूप होगा। कहाँ से समरूप होगा, फिर से एंगल 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 समरूपता, एंगल एंगल समरूपता, एंगल एंगल समरूपता से। क्या समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में, नीचे दिख रहा होगा, उम्मीद है दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा होगा। अब देखो जब त्रिभुज समरूप हो गया था हमारा, त्रिभुज का कौन सी होता है, भुजा हमारा समानुपाती होगा, तो PO बटे कौन सी A डैश B डैश बराबर कौन सी OF2 बटे में कौन सी B डैश F2, इसको समीकरण 2। क्या इतना बात समझ में आ गया नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आ गया दोस्तों तो अब तो खत्म हो गया हमारा, दोनों जब त्रिभुज हमारा समरूप हो गया तो त्रिभुज समीकरण 1 और कितना से चलेंगे, 2 से हमारा सिद्ध हो जाएगा, है कि नहीं। बस वीडियो में बने रहना है, अगर जो अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देना, है कि नहीं दोस्त, और अगर जो लाइक भी नहीं किया है तो कौन सा कर देना, लाइक कर देना, है कि नहीं, और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर देना दोस्त, है कि नहीं। चलो दोस्त आगे चलते हैं हम लोग, अब चलते हैं कहाँ पे ना, अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज कहाँ पे, समीकरण 1 तथा कितना से 2 से, समीकरण 1 तथा कितना से 2 से। अब देखो दोस्त, अच्छा एक चीज़ और बताओ, हमारे यहाँ पर PO है, कौन सी है PO, देखो P और O, तो PO का जो लंबाई दिख रहा है A डैश B डैश की लंबाई के समान लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये जो लग रहा है तो कमेंट में हाँ करके बोलना है, नहीं लग रहा है तो बता देना कि नहीं लग रहा है कि नहीं। PO की जो लंबाई है बउआ वही इसका लंबाई A डैश B डैश, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जो आ रहा है हमारा किरण है ये समांतर आ रहा है कि नहीं, प्रकाश का किरण प्रधान से कैसा जा रहा है, समांतर, समांतर का मतलब होता है समान, है कि नहीं। तो यानी कि E वाला लंबाई और ये वाला लंबाई दोनों कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो अच्छा हम यहाँ पर कह सकते हैं ना कि नहीं कि PO जो बराबर है किसके बराबर हो जाएगा, AB का, PO जो बराबर होगा किसका, AB का। तो हम कह सकते हैं ना कि PO की जगह हम कौन सा कह सकते हैं, AB कह सकते हैं। तो समीकरण 2 में हमारा जो हो जाएगा बुआ क्या चीज़ होगा, वो। चलो दोस्तों फिर से हम लोग आ गए थे, थोड़ा सा कौन चुक गया था, लाइट कट गया, थोड़ा सा यहाँ पर कौन कर लेना, स्किप कर लेना दोस्त। चलो हम बोले तो दोस्त कि PO जो हमारा बराबर है किसके, AB का, किसके बराबर है, AB का। क्या इतना बात समझ में आ गया था, है। तो चलो अब हम इसको PO की जगह पर AB कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम अगर जो बराबर कर सकते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट कर दें, है ना, तो यहाँ पर कर देते हैं हम लोग दोस्त, कहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ पर PO की जगह कौन सी कर देते हैं, AB बटे कौन सी A डैश B डैश। समझ में आया कि नहीं दोस्त, है ना। अगर जो देखो थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो एक स्टेप कौन सी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है कि नहीं, इसी को दोबारा करके लिख सकता है ना। मेरे पास स्पेस कम है, कौन सी कर रहे हैं इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं। अगर जो तुम्हारा मन होगा तो यहाँ पर कौन सी कर लेना, एक स्टेप बढ़ा के समीकरण 2 मानना है इसको, आगे समझ में, इसको यहाँ पर कर देना। अब बाकी कौन सी कर लेना, ई वाला AB PO के बराबर कौन सी कर देना AB, और कौन सी A डैश B डैश, है ना, AB बटे कौन सी A डैश B डैश। PO की जगह पर सिर्फ कौन सी कर देना, AB कर देना, क्योंकि दोनों कैसे लंबाई दोनों क्या है सेम है, लेकिन इसलिए तो इसको मार लेते हैं कौन सी समीकरण 2, किसको AB बटे A डैश B और कौन सी OF2 बटे कौन सी B डैश F2, ठीक है ना। चलो तो अब समीकरण 1 और 2 से चलते हैं दोस्त। तो देखो ये वाला है ना, ये वाला और ये वाला दोनों देख रहे हैं सेम लग रहा है कि नहीं, क्यों, AB बटे कौन सी A डैश B डैश है, यहाँ भी कौन सी AB बटे A डैश B डैश, है ना। जब ये वाला सेम है तो ये भी दोनों कौन सी होगा, समान होगा हमारा, है ना। समीकरण 1 और 2 से जब ई वाला यानी LHS बराबर है किसके, RHS के, तो इधर भी LHS बराबर है किसके, RHS के, तो दोनों RHS हम बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि समीकरण 1 और 2 से तो BO बटे कौन सी हुआ B डैश O बराबर हो जाएगा किसका, OF2 बटा कौन सी B डैश F2। क्या समझ में आया कि नहीं। अब देखो दोस्त हमारा BO है, क्या है BO। अब चलते हैं हम लोग चिन्ह परिपाटी से, कहाँ से, चिन्ह परिपाटी से। यहाँ पर लिख देंगे कौन सी, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ध्यान से देखना, चिन्ह पाटी के अनुसार ध्यान से देखना होगा। चिन्ह पाटी के चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग चलते हैं दोस्त। तो देखो हमारा कौन सी BO है, कौन सी BO, यानी कि हमारा यहाँ पर B और यहाँ O, हमारा B क्या है, AB हमारा वस्तु था, तो वस्तु और कौन सी प्रकाशीय बिंदु के बीच की दूरी को कौन सी कहते हैं, वस्तु दूरी। और आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर हमारा मूल बिंदु, इधर पटी आएंगे तो हमको प्लस, इधर आएंगे तो माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो कौन सी माइनस, ठीक है ना। तो ई वाला जो BO हमारा कौन सी है, वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को कौन सी सूचित करते हैं,
वस्तु दूरी को u से, और u हमारा किस में हो जाएगा माइनस में, क्यों? क्योंकि ये हमारा कौन सी है लेफ्ट साइड है ना, बटा में। अब देखो बी डैश ओ है, बी डैश ओ, बी डैश यहाँ ओ यहाँ, ये हमारा किसका है प्रतिबिंब का है ना। तो प्रतिबिंब दूरी को कौन सी से भी से है कि नहीं, और ये हमारा पॉजिटिव है क्योंकि दाएं तरफ है ना, मूल बिंदु के दाएं तरफ है, तो यानी कि प्रकाशीय बिंदु के दाएं तरफ है तो कौन सी पॉजिटिव में हो जाएगा, बराबर है तो कौन सी बराबर। OF2 है, OF2 ये हमारा दिख रहा है क्या चाहिए फोकस है, नहीं है फोकस, OF2 यानी फोकस और प्रकाशीय बिंदु के बीच की दूरी कौन सी फोकस दूरी, अब फोकस दूरी को कौन सी से F से। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो बी डैश F2 है ना, बी डैश F2, अच्छा बताओ बी डैश F2 है यानी कि बताओ ई वाला दूरी हमको दिया है, ये वाला दूरी दे लें छोटका, क्या कर सकते हैं क्योंकि हम चीन परिपाटी के नियम क्या होता है हमारा कि सभी जो दूरियां मापी जाती है प्रकाशीय बिंदु से मापी जाती है कि नहीं दोस्त। तो सभी दूरियां कहाँ से मापना है, ओ से मापना है, तो ओ से, अच्छा बताओ ओ और बी में से, सॉरी ओ भी नहीं, बी डैश ओ में से OF2 को घटा देंगे तो हमारा ये छोटा दूरी नहीं निकल जाएगा है कि नहीं। तो हम इसके जगह पर कर सकते हैं ना कि बी डैश ओ में से घटा देंगे बउआ किसको OF2 का, किसको OF2 को, तो हमारा कौन सी निकल जाएगा ये छोटा दूरी निकल गया है कि नहीं। तो यहाँ पर कर सकते हैं हम कौन सी माइनस यू बटे कौन सी भी बराबर F बटे बी डैश ओ। बी डैश ओ हम ये भी बताएं क्या होता है हमारा बी डैश ओ, ये हमारा होता है प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को कौन सी से भी से माइनस OF2 है, OF2 हमारा कौन सी फोकस है तो कौन सी हो जाएगा फोकस। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब समझ में आ गया तो क्या कर देना है इसको तिरछे गुना कर देना है कि नहीं। वीडियो पर बने रहना पूरे लास्ट से अंत तक, क्यों? क्योंकि छोड़ के जाना क्यों है, अब तो थोड़ा सा बच रहा है। अब देखो इसको करना है क्या, माइनस यू से गुना करना है भी माइनस एफ से बराबर, एफ से गुना करना है किसको भी से, तो एफ भी कर दिए डायरेक्ट है ना। ये माइनस ही प्लस माइनस कौन सी माइनस यू भी, माइनस कौन सी प्लस कौन सी यू एफ बराबर कौन सी एफ भी है कि नहीं। अब देखो इन्हीं माइनस में उन्हें भेज देंगे तो कौन सी में प्लस में, तो यानी हो जाएगा कौन सी इधर हो जाएगा यू एफ बराबर एफ भी, यानी प्लस में हो जाएगा कौन सी यू भी, यही होगा ना, या तो फिर रहने दो क्यों करना है इसे, ठीक है ना। अब डायरेक्ट हम कौन सी कर देते हैं भाग देते हैं यू भी एफ से है कि नहीं, यू भी एफ से भाग दे देते हैं तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा है कि नहीं। नाउ अब देखो यहाँ पर करते हैं हम लोग है ना, क्योंकि यहाँ का जगह पर थोड़ा सा है थोड़े से लगेगा है ना। अब सभी में क्या करते हैं, सभी में यू भी एफ से भाग देने पर अब देखो भागा दो हमारा कौन सी है माइनस यू भी प्लस में कि यू एफ बराबर कौन सी है भी एफ भी है ना, बटा में कौन सी हो जाएगा सबको भागा दो यू भी एफ से, सभी में भागा दे रहे हैं तो यू भी एफ, इसमें यू भी एफ, इसमें भागा दो यू भी एफ। क्या इधर दिख रहा है कि नहीं, मैं 1 मिनट में देख लेते तब तक चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों अब तो दिख रहा है कि नहीं, सब दिख रहा हो, हल्का हल्का नहीं कर, जो कट भी रहा होगा तो कौन सी कर लेना है दोस्त। अब देखो काटो, भी से भी खत्म हो गया, यू से यू खत्म हो गया है कि नहीं। अब यहाँ से काटो यू एफ से यू और एफ खत्म हो गया, यहाँ यू भी से सॉरी एफ भी से एफ भी खत्म हो गया, तो यहाँ पर बच गया माइनस 1 बटे एफ बराबर में, यहाँ पर कौन सी बटा 1 बटे भी प्लस में बचा कौन सी इधर सॉरी बराबर में है ना, इधर बराबर में, तो बराबर हो जाएगा कौन सी बचा 1 बटे यू है ना। अब देखो एन कौन सी प्लस में, एन आएगा तो माइनस में बराबर के ना, सॉरी यहाँ प्लस में है, हाँ प्लस में ही है ना प्लस में। अब देखो इधर ही प्लस में, एन आएगा तो कौन सी माइनस में, क्योंकि हमको सिद्ध करना है कौन सी 1 बटे भी माइनस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ, और इधर ही माइनस में होने जाएगा तो प्लस में। तो हम कह सकते हैं ना इसको कैसे कर सकते हैं कि 1 बटे भी माइनस प्लस में रहेगा तो माइनस में 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ। ये हो गया हमारा कौन सी प्रूफ। क्या बात इतना बता होगा, क्या समझ में आया कि नहीं है कि नहीं। अगर जो समझ में आ गया तो इसको कौन सी कर देना पूरा बढ़िया से लिख के आना, क्योंकि ये 6 नंबर है का होता है, पूछता है कभी कभी एग्जाम में, और ये 5 या 6 नंबर में पूछेगा तो 6 नंबर तुमको एकदम आराम से दे के जाएगा है कि नहीं। और 6 नंबर पक्का करना है बिहार बोर्ड के 2025 के लिए, क्योंकि लिखा भी है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछते आया है और ये इधर 1-2 साल से पूछ नहीं रहा है, तो गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा है कि नहीं। तो अगर ये पूरा अगर जो समझ में आ गया तो वीडियो को कौन सी कर देना लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के पास कौन सी कर देना शेयर कर देना। और ये वीडियो थोड़ा लेट से आ रहा है, अब ट्राई करेंगे कि वीडियो हमारा कौन सी हो बार बार आते रहे, जल्दी आते रहे है कि नहीं। और हमारा जो T20 सीरीज़ का चल रहा था वो हम कमेंट बोले थे एक पोस्ट डालेंगे जिसमें पोल कर देना कि किस चीज़ का चाहिए, तो अधिकांश ज़्यादा बच्चा का डिमांड यही है कि केमिस्ट्री का आना चाहिए है ना। तो कल यानी कि ये वीडियो कल जाएगा है ना, आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कल जाएगा ऐसे
और फिर अगर उसके बाद में हमारा जो T20 सीरीज का कौन सी होगा वीडियो आ जाएगी, है ना दोस्त। तो वीडियो को कौन सी कर देना, शेयर कर देना। और हम लोग एक टारगेट लेके चलते हैं कि इस वीडियो में, यानी कि पूरा इस वीडियो में कम से कम तो लगभग 50 लाइक कर देना है दोस्त, है ना। 50 लाइक कर देना। हमारा जो भी फैमिली है, अभी तक हमारा फैमिली में जुड़े नहीं है तो कौन सी करना है, फैमिली में जोड़ लेना। अगर ये वीडियो को कौन सी कर रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को कौन सी कर लेना, फॉलो कर लेना है कि नहीं दोस्त। क्योंकि पेज को फॉलो करके उसमें भी वीडियो देते हैं, क्योंकि यूट्यूब से ज़्यादा व्यू जो आ रहा है हमारा फेसबुक पे आ रहा है ना। तो वीडियो को वहाँ भी पहुँचाने का ट्राई करेंगे। जितना बच्चा को ज़्यादा पहुँच सकते हैं उतना को पहुँचा देंगे हम लोग, है कि नहीं। जितना हमसे हो पा रहा है हम लोग कुछ करने का ट्राई कर रहे हैं करने का। और तुम लोग भी थोड़ा सा साथ दो, आगे बढ़ते चलेंगे, है ना। और यूट्यूब पर बहुत जल्द हमारा परिवार जो होगा 1 करने वाले हैं, यानी 1000 होने वाला है। तो आप लोग जो भी अगर जो हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा फेसबुक पेज को भी कौन करना, फॉलो कर लेना, चाणक्य क्लासेस मिर्जागंज का, है ना। और ये हमारा जो यूट्यूब है चाणक्य क्लासेस विद सनोज, है कि ना दोस्त। क्योंकि हमारा चैनल 2 उठे है ना, 2 चैनल है, दोनों चैनल चल रहा है कि ना दोस्त। तो अगर जो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है कि ना दोस्त। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद दोस्त।